हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ामेबल। तो बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल खोला था, जो कि मैंने हाल ही में जो लास्ट 6 to 7 मंथ के इस प्रिपरेशन के दौरान में जो भी मैं सीखा, और मैंने लास्ट 6-7 मंथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें से मैंने 4 मेंस अभी तक 6 एग्ज़ाम में से मैंने 6 एग्ज़ाम अब दिया था, जिसमें से मैंने अराउंड अभी IBPS क्लर्क के मेंस को लेके मैंने 4 मेंस 1 इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं अपने सारे आपको धीरे धीरे स्कोर कार्ड्स भी शेयर करूँगा। तो बेसिकली अभी का मेरा मोटो ये है कि ज़्यादातर फ्रेंड्स या फिर मेरे कलीग्स लोगों को दिक्कत होता है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, और मोस्टली का दिक्कत है कि इंग्लिश में कैसे स्कोर हाई किया जाए, क्योंकि उन सब का तो रीजनिंग और क्वांट कुछ हद तक ठीक होता है या मोस्टली एवरेज से अच्छा होता है, लेकिन क्या है कि इंग्लिश में वो कम ही स्कोर कर पाते हैं। जैसे कि हाल ही में IBPS क्लर्क में देखा गया है कि मोस्टली का एक्यूरेसी इंग्लिश के कारण बिगड़ा है और स्कोर भी बहुत कम हो गया था, तो जिसके कारण बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था IBPS क्लर्क में। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में कुछ हद तक स्कोर कर पाएँ। हालांकि इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक है कि इंग्लिश में आप तुरंत 1 महीने में सीख जाओगे, लेकिन यह है कि आपको अगर अबव 20 या 15 अबव 15 मार्क्स भी ले आते हैं आउट ऑफ 30 प्री में, तो वो एक डिसेंट स्कोर होगा। अगर आपका रीजनिंग और क्वांट बहुत अच्छा है और आप इंग्लिश के कारण रुक जा रहे हैं, तो 15+ या 18+ आप आसानी से ला सकते हैं 1 मंथ्स में, 1 मंथ के दौरान में। तो बेसिकली जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आज से 6-7 महीना पहले, जस्ट इस VI क्लर्क का नोटिफिकेशन से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लास्ट जुलाई में। और उसमें क्या था, मैं पहले बैंकिंग से बहुत डर रहा था कि मैं पहले दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता था, बट कोरोना के कारण मैं स्विच किया बैंकिंग की तरफ। बट मुझे उससे पहले बहुत डर लगता था बैंकिंग में कि बैंकिंग बहुत हार्ड है, इंग्लिश बहुत हार्ड है, उसका कट इंग्लिश बहुत ज़्यादा ही लेवल हाई होता है। बट मैं जब फर्स्ट मॉक दिया था विदाउट प्रिपरेशन, तो उसमें मैंने देखा क्या कि मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर इंग्लिश में ही आया था, क्योंकि उस टाइम तक मैंने इंग्लिश का पेपर आज तक देखा ही नहीं था। बट जो मार्केट में जो चलता रहता है, स्टूडेंट या मेरे दोस्त लोग बोलते थे जो बैंकिंग का करते थे कि इंग्लिश बहुत हार्ड होता है। तो जब मैं पहला मॉक दिया तो मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर इंग्लिश में ही स्कोर बना था, 25+ आया था फर्स्ट मॉक में ही। तो मुझे ये लगा कि मुझे बेनिफिट हुआ कि मैं इससे पहले क्या था कि मैं रेगुलर 2-2.5 साल से हिंदू रेगुलर पढ़ रहा था। तो पहले मुझे लगता था कि शायद बैंकिंग के लिए इंग्लिश के लिए ग्रामर्स वगैरह बहुत चाहिए, उसको डिटेल में याद करना होगा, और मुझे ये सब मगिंग अप करने में बहुत लगता है, हेक्टिक लगता है कि आप लोगों को भी लगता होगा कि इतना रूल्स को कैसे याद किया जाए। तो बट मैंने देखा कि शायद मेरा जो वो 2-2.5 साल मैंने जो द हिंदू को रेगुलर पढ़ता था सुबह में, तो वो वाला चीज़ मुझे यहाँ पे काम कर गया, और उसका बेनिफिट मुझे अभी तक हो रहा है कि मैं इधर 6-7 महीना में मैंने इंग्लिश को सबसे लीस्ट एफ़र्ट अभी तक बैंकिंग में जब से तैयारी करना स्टार्ट किया, सबसे लीस्ट एफ़र्ट मैं इंग्लिश में ही दे रहा हूँ। और लेकिन फिर भी डिसेंट स्कोर आ जा रहा है। प्री में तो बहुत अच्छा आ रहा है, मेंस में हालांकि मेंस में भी 30 के अराउंड आ जाता है आउट ऑफ 40। तो जो सबसे बेसिक देखिए, अगर बात किया जाए कि आपको इंग्लिश कैसे सुधारना है, अगर 1 से 1.5 महीना के अंदर आपको अगर सुधारना है, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको, कि जैसा कि आप जानते हैं कि RC आता है प्री में, क्लोज टेस्ट आता है प्री में, साथ साथ मेंस में भी क्लोज टेस्ट और RC आता है, इसके साथ साथ एरर डिटेक्शन आता है और पैराजंबल आता है। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से, अगर आप डेली एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर को गो थ्रू हो जाइए, तो इसी से आपको बहुत अच्छा आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसन स्किल आ जाएगा। और आप ये नोटिस करेंगे आफ्टर 1.5 मंथ्स में कि आप सिर्फ रीडिंग के ही कारण अबव 20 ला पा रहे होगा।
हाँ, 30 आउट ऑफ 30 लाने के लिए आपको बहुत थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ग्रामर्स वगैरह भी याद करना है। बट मुझे लगता है कि अबव 25 या 25 के अराउंड मार्क्स भी प्री वगैरह में मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आपको सिर्फ रीडिंग करना है, इससे आपका जीए भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप डेली अप टू डेट रहोगे हर चीज़ों से। और साथ ही साथ आपको आप जो सबसे मेन इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा, आपका कॉम्प्रिहेंसन स्किल स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग के इंग्लिश के लिए, स्पेशली बैंकिंग के इंग्लिश के लिए, कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको रीडिंग डेली करना है। डेली हम जैसे मैं तो अराउंड 2 से 3 घंटा सिर्फ न्यूज़पेपर में लास्ट 2 ईयर से दे रहा था, कुछ और एग्ज़ाम्स के कारण। मैं आगे जाके बताऊंगा किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। बट अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर इंग्लिश स्ट्रांग करना है तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़िए। अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो आप कोई नावल वगैरह पढ़िए, जैसे आल्केमिस्ट वगैरह पढ़ सकते हो आप। फिर द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी एक बुक है, वो सब आप पढ़ सकते हो। तो ये सब बुक आपको पढ़ने में कहानी वाला बुक है, कहानी जैसे पढ़ते जाइए और समझते जाइए कि क्या लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 से 10 मार्क्स आपको आरसी में और क्लोज टेस्ट में भी 5 से 6 मार्क्स आप आसानी से, मतलब इसी दो मिला के आप अराउंड 15 मार्क्स स्कोर सब कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप रीडिंग के डेली रीडिंग करोगे ना तो आपको लाइन बाय लाइन पता चलते जाएगा। जैसे जब एरर डिटेक्शन करोगे तो आप जब लाइन पढ़ोगे एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ एरर है। वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताना होता है कि कहाँ क्या एरर है, वो रेयरली फाइंड करने आता है, मोस्टली एरर डिटेक्ट करना होता है प्रीलिम्स में। तो उसमें क्या है कि आप जैसे ही एरर डिटेक्शन का लाइन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, तो आप आसानी से मार्क कर सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो रीडिंग है, क्योंकि मेरा इंग्लिश में जो भी है, तो मैं आपको सच ही बोलूँगा कि मेरा पूरा इंग्लिश सिर्फ रीडिंग के वजह से ही आया है, वरना मुझे ग्रामर तो ज़ीरो ही आता है। साथ ही साथ अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पे निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनका, हालांकि मैंने कोई भी ज़्यादा वीडियो उनका फॉलो नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे डिसेंट मार्क्स आ जा रहे थे। और हालांकि अगर इस साल नहीं होता है बीपीएस पीओ का, मैं वेट कर रहा हूँ मेंस का स्कोर का, अगर इस साल नहीं होता तो भले मैं आउट ऑफ मेंस का इंग्लिश के लिए प्रिफ़र करूँगा। बट मैंने उनके कुछ वीडियोस देखा था शुरुआत में जब मैं बैंकिंग का स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे वो रियली में बहुत अच्छा लगा, और इंग्लिश के लेवल को मैच करता लगा। और साथ ही साथ आप, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इंग्लिश के लिए वो रीडिंग है। ग्रामर सेकेंडरी है बैंकिंग के इंग्लिश में भी आउट ऑफ 40 आप इजली रीडिंग के बदौलत आप इजीली 30 to 35 ला सकते हो। इवन इन प्रीलिम्स आप 25 मार्क्स तो इजीली ले आओगे, इवन 25-27 ला सकते हो अगर आपका रीडिंग बहुत ही गो थ्रू अच्छा रहा आपका। तो अगर आपको, तो मैं फाइनली इसे रैप अप करूँगा कि अगर आपको इंग्लिश करना है तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग में उसका बेनिफिट है। हाँ, एसएससी सीजीएल वगैरह में आपको वो काम करेगा, क्योंकि एसएससी वगैरह क्या होता है कि वो ग्रामेटिकल ओरिएंटेशन से उसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा। लेकिन बैंकिंग में आपको, मैंने ये देखा है कि टोटल फोकस सिर्फ कॉम्प्रिहेंसन स्किल पे है, उसीलिए आपको रीडिंग आपको डेली 1 से 2 घंटा करना है। एकेडमी को जो, और अभी जैसा कि आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिर से अगस्त में एग्ज़ाम है, तो हम लोग के पास आराम से 6 महीना तो मिनिमम है। और अगर एसबीआई क्लर्क पहले आ भी जाता है तो वो मई में आएगा, अप्रैल मई में आ सकता है, जो कि सब टेंटेटिव बता रहे हैं इसका, तो किसी को पता नहीं है। बट शायद मई आफ्टर एसबीआई पीओ का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और सिर्फ रीडिंग ही कीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश का कोई तोड़ है। और अगर ग्रामर करना है आपको, थोड़ा भी आपको ग्रामर करना है, तो आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, या अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में मैं अपना
आई बी SBI क्लर्क प्री का स्कोर कार्ड मैं आपको शेयर कर दूंगा, और साथ ही साथ मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे उसमें क्वेश्चन। मैंने हिमाचल से भरा था और मैंने अराउंड 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मेंस में, और वो भी सॉरी प्री में, और वो भी मेरा फर्स्ट प्री था, लाइक फ़र्स्ट बैंकिंग प्री था। और मैं लाइक थोड़ा बहुत नर्वस था कि कितना अटेम्प्ट हो पाएगा, लेकिन मैं 89 अटेम्प्ट करके आया था। और एग्ज़ाम में मुझे लाइक मे बी 2-3 गलत हुए हो गए। एग्ज़ाम में मुझे 89.5 मार्क्स आए थे, मतलब नॉर्मलाइज होके और ज़्यादा ही मार्क्स आया था अटेम्प्ट होने से। तो ये तो काफ़ी अच्छा था स्कोर, जो कि मेरा फर्स्ट ही प्री निकल गया था मेन लाइक बैंकिंग का, जो कि मुझे बहुत ही डाउट हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत एग्ज़ाम में फेलियर्स देखा है। तो लाइक मुझे लग रहा था कि प्री भी निकालना, मुझे लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी बहुत दे रहे थे, बट उनका एक भी मतलब बैंकिंग का स्पेशली प्री नहीं निकल पा रहा था। बट मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, और मुझे जल्दी से जॉब लाइक ऐसा सेक्टर में जाना था कि जल्दी जिसमें जॉब मिल पाए। तो लाइक बैंकिंग में देखा गया है कि 4 से 5 महीना में आपको ज्वाइनिंग हो जाता है। तो इसलिए जब मेरा पहला एग्ज़ाम था, मैंने इंग्लिश में आउट ऑफ 30 मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, 29 अटेम्प्ट किया था। बट पता नहीं एक्यूरेसी क्या था, बट एक्यूरेसी सही ही होगा, दैट्स वाई, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट से ज़्यादा ही मार्क्स आया। सो अगर आपको लाइक मतलब गाइडेंस क्या, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि हम लोग सब एक साथ ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लाइक कलीग्स हुए। और इसलिए आप लोग मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप देख सकें, और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता रहूं, ताकि हम लोग सब साथ मिल के आगे बैंकिंग की तैयारी कर सकें। थैंक यू।